नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आज हम बात कर रहे हैं यहूदी और इस्लाम के बीच संबंधों की। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन है यहूदी। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। लगभग 4000 साल पुराना ये धर्म वर्तमान में इजराइल का राजधर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर हजरत इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। हजरत मोहम्मद इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। हजरत मोहम्मद मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं यहूदी और इस्लाम के बीच के संबंधों की। तो मुस्लिम यहूदी संबंधों का एक लंबा और जटिल इतिहास है। जब इस्लामोफोबिया शब्द काफी प्रचलित हो गया, ऐसे में यहूदी विरोधी इस्लामी भावना एक अज्ञात बीमारी बनी हुई है। हालांकि ये इस्लाम जितना ही पुराना है, आमतौर पर प्रचलित राय के विपरीत यहूदी विरोधी इस्लामी भावना जायरिज्म या इजराइल राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं आई। भले ही इजराइल खत्म हो जाए, मुसलमान यहूदियों के प्रति शत्रु बने रहेंगे। इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान और हसीद यहूदियों के लिए सजा से भरे हुए हैं। यहूदियों को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक मुसलमान के लिए, जो कि कुछ खास लोग गाथाओं कहानियां सुन के बड़ा हुआ है, उसके लिए यहूदियों के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण रखना कठिन है। यहूदियों की बौद्धिक उत्कृष्टता पर व्यंग करते हुए मुसलमान उन्हें उनके षड्यंत्र या साजिश करने के कौशल के लिए आलोचना करते हैं। यहूदी षड्यंत्र वाली बात मुसलमानों की लोकप्रिय संस्कृति के मुख्य तत्वों में से एक है और इस्लाम के इतिहास में अधिकांश आपदाओं के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। इतना कि बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय शियावाद को एक यहूदी अब्दुल्लाह बिन सबा की साजिश मानता है। इसके अलावा यहूदियों को नैतिक पतन के बराबर माना जाता है। कभी इकबाल मुसलमानों को उनके मनमौजीपन के लिए ऐसे शब्द से धिक्कारते थे, जैसे ये मुसलमान जिसमें देखकर शर्माए यहूदी, यानी मुसलमान इतने बुरे हैं कि यहूदियों को शर्मसार कर देते हैं। ये रवैया इतना सामान्य है, यहाँ तक कि धर्म भी इसे यहूदी विरोधी भावना के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस्लामी धार्मिक विचार में सुधार नहीं किया जाता और मुसलमानों को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना दिया जाता। अगर इन दोनों के झगड़े की शुरुआत की बात करें तो कुरान खुद को इब्राहिम परंपरा के पहले धर्म ग्रंथों तोरा और गॉस्पेल की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इस्लाम के लिए कोई इस तरह की मान्यता यहूदियों और ईसाइयों से नहीं आई है। हालांकि मुसलमान जल्द ही एक शाही शक्ति बनने वाले थे और उनके धर्मशास्त्र ने पहले के धर्मों यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की वैधता समाप्त होने की घोषणा करते हुए वैधता की चुनौती का जवाब दिया। यहूदियों को अधिक गंभीर दंड का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैगंबर के साथ संधि करने के बावजूद उन्होंने इस्लाम की सच्चाई पर संदेह जताया और उनके दुश्मनों के साथ सहयोग किया। कुरान और हदीस उनकी कठोर आलोचना से भरे हुए हैं। आपको बता दें कि काफी समय से यहूदी और इस्लाम के बीच में एक संघर्ष देखने को मिल रहा है और कहा जाता है कि भले ही ईरान खत्म हो जाए, लेकिन इनके बीच की ये जो दुश्मनी है, इनके बीच जो नापसंदी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। फिलहाल स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी और तमाम कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की खबर।